साथियों, आज विशिष्ट शिक्षक से संबंधित, नियोजित शिक्षक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है आपको, जिसमें हम बताएंगे शिक्षक संघ ने जो बिहार अपर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा है उसके बारे में, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली कंडिका 4 में जो बिहार सरकार ने जो बात कही थी विशिष्ट शिक्षक को लेकर उसके बारे में। और हम साथ में ये भी बताएंगे आपको कि कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो उसमें बिहार सरकार ने जो हलफनामे में नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बारे में जो बात कही थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको देनी है आपको। और आइए हमारे साथ बने रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट में जो शिक्षा विभाग ने हलफनामे में कहा था उसमें क्या कहा था कि इसमें आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा गया था कि इवन दोज टीचर्स हु क्वालिफाई कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन, जो नियोजित टीचर्स क्वालिफाई करते हैं सक्षमता परीक्षा को, वो चाहें तो नियोजित टीचर बने रह सकते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रेजुडिस कॉज्ड टू द टीचर्स इफ़ दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड इट इज़ अप टू देम टू ज्वाइन इन द एक्सक्लूसिव कैडर और रिमेन एज नियोजित टीचर्स। उनको ये क्लियरली ये स्पष्ट बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये बात कही थी कि जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको, उनके ऊपर होगा कि वो चाहें तो एक्सक्लूसिव कैडर में नियोजित टीचर बने रह सकते हैं या वो सक्षमता पास राज्यकर्मी शिक्षक बनना चाहें तो बन सकते हैं। यानी उनको परीक्षा पास करने के बाद, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद उनके पास ऑप्शन होगा, शिक्षक के पास ऑप्शन होगा। वो अगर चाहें तो नियोजित टीचर बने रह सकते हैं और चाहें तो विशेष शिक्षक बन सकते हैं, राज्यकर्मी का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें बिहार सरकार ने हलफनामे में कहा था कि नियोजित टीचर जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना चाह रहे हैं, वो परीक्षा देने के बाद या तो नियोजित टीचर बने रहें या विशिष्ट शिक्षक बने, उनका ये विकल्प दिया जाएगा। उनके ऊपर होगा, ज़बरदस्ती सरकार कुछ नहीं थोपेगी उनके ऊपर। इसी चीज़ को लेकर शिक्षक संघ ने ये बात अपर मुख्य सचिव को लिखी है कि आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्लियर लिखा है, एक विषय है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित ज़िले में करने के संबंध में। जब सक्षमता परीक्षा दिए थे नियोजित टीचर तो उनको ज़िला आवंटन हुआ था कि किस ज़िला में वो जाना चाहते हैं, किस ज़िला में वो सर्विस देना चाहते हैं। और अब जो स्थानांतरण से संबंधित शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल का विकल्प देना है, तो जाहिर है मैच नहीं कर रहा है उससे। अनुमंडल का विकल्प देने का मतलब ये हुआ कि कई ज़िले में हम अपना ऑप्शन देना पड़ेगा, कई ज़िले में अनुमंडल का ऑप्शन देना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमें वो ज़िला ना मिले जो ज़िला हम सक्षमता परीक्षा देने के वक्त जो ज़िला आवंटन हुआ था। तो यहाँ पर मतभेद हो रहा है। तो इसी वजह से शिक्षक संघ ने ये बात लिखी है, अपर मुख्य सचिव को ये बात याद दिलाई है कि जो विशेष शिक्षक नियमावली 2023 बनी थी उसके कंडिका 4 में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन ज़िलों के 3 विकल्प देने होंगे। लेकिन अब अनुमंडल की बात हो रही है, तो जहां विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, जो विशिष्ट शिक्षक जिस ज़िले में सेवा देना चाहते हैं उनका विकल्प देना होगा और उस विकल्प के आधार पर उनको ज़िला आवंटन हो गया। लेकिन अब जो अनुमंडल का विकल्प देना है तो उनको वो ज़िला नहीं मिल पाएगा जो सक्षमता के टाइम में उन्हें आवंटन हुआ था। और 1,87,000 शिक्षक हैं जो नियोजित टीचर थे और नियोजित टीचर से वो विशेष शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए, ऐसे की तादाद 1,87,000 है। लेकिन उनके प्रमाण पत्र पर भी वो ज़िला अंकित है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अनुमंडल का विकल्प देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें अपना ज़िला नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने हलफनामे में भी ये बात कही है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो बनी है उसके कंडिका 4 में भी ये बात क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद अब स्थानांतरण पॉलिसी में ये बदलाव है कि अनुमंडल का विकल्प सभी पुरुष शिक्षकों को देना है। विचित्र बात है, शिक्षक संघ भी इसी बात को लेकर आवाज़ उठाई है कि सभी विशेष शिक्षक, सभी सक्षमता पास शिक्षकों को उनके आवंटन ज़िला मिले, न कि अनुमंडल का विकल्प देने पर हम उस
बहुत उससे ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और बेहतर ये होता कि प्रखंड का विकल्प मांगता, लेकिन प्रखंड का विकल्प का तो कहीं चर्चा ही नहीं है पुरुष शिक्षक के लिए। बीच में कई बार संघ ने भी आवाज़ उठाई थी कि पुरुष शिक्षकों को कम से कम प्रखंड का विकल्प दिया जाए, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया और अनुमंडल का ही विकल्प रहने दिया गया। तो पुरुष शिक्षक के लिए ये अन्याय हो रहा है कि उन्हें अनुमंडल का विकल्प देना पड़ रहा है और नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, राज्यकर्मी बनने के लिए हैं, तो उनको अपना ज़िला जो आवंटन ज़िला है वो नहीं मिल रहा है और उन्हें अनुमंडल दिया जा रहा है। तो ये अनुमंडल के साथ कमंडल है। बस यही कहना था आप सबसे। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।